नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीआईसी और जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2021 के लिए सामान्य अध्ययन पेपर में भारत के भूगोल का पार्ट 1 आज हम लोग देखेंगे। इसके पहले विश्व का भूगोल के प्रश्नों को जो है हम हल करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, भारत विस्तृत है, 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो यहाँ डी विकल्प आपका सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के यह 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट यह पूर्वी देशांतरों के मध्य यह विस्तृत है। और भारत के बीचों बीच से जो है कर्क रेखा गुजरती है, याद रखिएगा कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। गुजरात सबसे पश्चिम में गुजरात, फिर जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट में जो है मिजोरम। तो कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, ये भी याद रखिएगा। दूसरा जो प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, इसमें बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ सही हो जाएगा आपका बी विकल्प, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, ये दिया गया था आपका। और पूछा गया था जनसंख्या जो है कितने प्रतिशत है विश्व का भारत में, तो इस वर्तमान में देखा जाए तो 17.5% है, लेकिन नियर अबाउट जो आंसर आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन से हो जाएगा 17%। अगला जो प्रश्न है आपका, भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है कितना। तो यहाँ बी विकल्प से हो जाएगा 5.5 घंटे का। भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स जिसे IST कहते हैं, यह 82 अंश यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से यह लिया गया है। और यह देशांतर रेखा इलाहाबाद के समीप नैनी से होकर के गुजरती है। और भारतीय मानक समय वह ग्रीनविच माध्य समय यानी कि GMT से 5.5 घंटा आगे है। तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है कौन से नदी पर, पूछा गया है यहाँ पे। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी पर यह निर्मित है हुंड्रू जलप्रपात। यह जो है रांची से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई करीब जो है 320 फीट ऊंचाई है हुंड्रू जलप्रपात की। पांचवा जो प्रश्न है आपका, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो है गाडविन ऑस्टिन, सी विकल्प से हो जाएगा यहाँ। हिमालय पर्वत की श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाई जो है सबसे ऊंचा जो है माउंट एवरेस्ट है, आपको पता होगा। इसकी ऊंचाई जो है वर्तमान में 8,848.86 मीटर हो गया है। 0.686 मीटर की जो है इसमें वृद्धि अभी हाल ही में जो है हुई है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और तो वर्तमान में ऊंचाई इसकी है 8,848.86 मीटर माउंट एवरेस्ट का। गाडविन ऑस्टिन का ऊंचाई है जो इसे K2 कहते हैं 8,611 मीटर। और कंचनजंगा की ऊंचाई जो है ये भारत के सिक्किम राज्य में पड़ता है, 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। और तो यहाँ जो है आपसे पूछा गया भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो K2 जो है होगा आपका K2 गाडविन ऑस्टिन, सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है, तो यहाँ ए विकल्प से हो जाएगा 4300 से लेकर के 6000 मीटर पूर्व में। हिमालय के विभिन्न भागों में हिमरेखा की ऊंचाइयां विभिन्न भिन्न पाई जाती हैं, परंतु औसत हिमरेखा की ऊंचाइयां उत्तरी भाग पर ये करीब 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर यह 4500 से लेकर 6000 मीटर पाई जाती है। तो यहाँ जो है आपका ए ऑप्शन से होगा, हिमालय में हिमरेखा के निम्न के बीच पूछा गया होती है, तो 4300 से करीब 6000 मीटर पूर्व में। सातवां जो प्रश्न है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश पूछा गया है कौन सा है, तो वह शिवालिक, बी ऑप्शन से हो जाएगा। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है और ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां वह स्थित हैं।
तो यहाँ बी विकल्प से हो जाएगा कि हिमालय की का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है। तो 8वां जो प्रश्न है आपका, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। 4 विकल्प दिया गया, आपको बताना है कौन से युग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। तो डी ऑप्शन से हो जाएगा सेनोजोइक युग में, या इसे प्लियोसीन भी कहते हैं, प्लियोसीन युग या फिर जो है सेनोजोइक युग। तो डी विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ। 9वां प्रश्न है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। तो यह पैलियोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए हैं। बी विकल्प से हो जाएगा। प्रायद्वीप पर्वतों का निर्माण पैलियोजोइक महाकल्प से संबंधित है। और 10वां प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार। तो यहाँ ए विकल्प से हो जाएगा, एक अग्र गंभीर है। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है और मध्य पश्चिमी भाग पर पाटभूमि स्थित है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है और इस पठार की प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। सोपान यानी कि सीढ़ी नुमा जो होते हैं। और पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं और यह एक जो है अग्र गंभीर है। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए यानी कि विचार कीजिए। पहला दिया गया है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। और दूसरा है, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई। तीसरा है, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई। चौथा है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो इन कथनों में से कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ जो आपका सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा कथन जो है यहाँ सही है। तो 1, 2, 3 यानी कि ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो यहाँ आपका ए विकल्प से हो जाएगा, भुवन पहाड़ियाँ। भुवन पहाड़ियाँ या मिजो हिल्स का भाग हैं जो कि पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है। और जबकि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ ये मेघालय के अंश हैं। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न आपका, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं। तो ये सह्याद्री कहलाते हैं। बी विकल्प से हो जाएगा। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है और इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। केरल में इसे सह पर्वतम के नाम से जाना जाता है। और अगला जो प्रश्न आपका, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है कौन सा है। 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ सी ऑप्शन से हो जाएगा, नाथुला। नाथुला दर्रा कहाँ है। तो ये सिक्किम राज्य में है और इसकी ऊंचाई करीब 14,450 फीट इसकी ऊंचाई है। और मीटर में देखा जाए तो 4,404 मीटर के करीब जो है इसकी ऊंचाई है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 16वां प्रश्न है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। तो यह आपका दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। ए विकल्प से हो जाएगा। लक्षद्वीप ये अरब सागर में केरल तट जो कि दक्षिण पश्चिम भारत से करीब 200 से लेकर 300 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का एक समूह है। यह भारत का जो है एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 32 वर्ग किलोमीटर है। कितना है। तो 32 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है लक्षद्वीप टापू का। और अगला जो प्रश्न आपका, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो ए विकल्प यहाँ से हो जाएगा, प्रवाल उत्पत्ति का है। और लक्षद्वीप का कुल क्षेत्रफल जो है अभी बताया गया 32 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें द्वीपों की संख्या कुल कितना है। तो 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप में। अगला जो प्रश्न है आपका, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। तो अभी बताया गया 36 द्वीप हैं। सी ऑप्शन से हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा यहाँ। तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ या महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। तो है अरुणाचल प्रदेश। डी विकल्प जो है यहाँ से हो जाएगा। और सर्वाधिक यदि वन रिपोर्ट देखा जाए 2019 के अनुसार वन रिपोर्ट, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाएगा तो सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश का है। दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश है। तीसरे पर छत्तीसगढ़ है। और 2019 के रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जो राज्य है वन क्षेत्र में वह है कर्नाटक। कौन सा राज्य है वृद्धि करने वाला। तो कर्नाटक है। तो यदि ऑप्शन में जो है आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश नहीं है तो अरुणाचल प्रदेश जो है हो जाएगा। कि पूछा गया किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वनों के अंतर्गत पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा पहले स्थान पर जो है मध्य प्रदेश है। और 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है।
तो वह नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। सी ऑप्शन से हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी यह भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर जो है यह स्थित है और नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है। करीब इसकी ऊंचाई जो है वह 2637 मीटर है दोदा बेट्टा की। तो यहाँ जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं कौन सी? तो वह कार्डमम पहाड़ियाँ। सी ऑप्शन से हो जाएगा। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और इसकी लंबाई करीब 1500 किलोमीटर है। कितना? तो 1500 किलोमीटर की करीब जो है लंबाई है। 23वां प्रश्न है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो आप सबको पता होगा, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, उसके बाद दूसरे पर है मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर आता है आपका उत्तर प्रदेश। 24वां प्रश्न है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो वह है बिहार। डी विकल्प से हो जाएगा यहाँ। बिहार जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 12वां राज्य है। तो डी ऑप्शन सही होगा यहाँ। 25वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित है? तो यह दक्षिण भारत में संकेंद्रित है। ए विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। द्रविड़ियन प्रजाति यह मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित हैं और ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित हैं। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख हैं। द्रविड़ियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिण पूर्वी भारत में भी बिखरे हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो यह हरियाणा में नहीं किया गया है। सी विकल्प सही हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, याद रखिएगा प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से हमेशा, पंजाब हो गया आपका और हरियाणा के बाद चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। तो यहाँ ऑप्शन में हरियाणा है तो सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, भील जाति यानी कि जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह महाराष्ट्र में पाई जाती है। डी विकल्प से हो जाएगा। भील जनजाति है भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, राजस्थान, इन सभी राज्यों में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन में जो है आपका महाराष्ट्र दिया गया है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। असम में नहीं पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में भी नहीं, झारखंड में भी नहीं। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो पहला जो दिया गया है भील जनजाति गुजरात में सही है। गद्दी जनजाति कहाँ निवास करती है? हिमाचल प्रदेश। कोटा जनजाति तमिलनाडु। टोडा जनजाति जो है यहाँ केरल दिया गया, तो ये जो है आपका सही नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो यह तमिलनाडु में, तमिलनाडु। 29वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? तो यह देवप्रयाग में मिलकर के। डी विकल्प से हो जाएगा। देवप्रयाग यह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ये अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है और इसी संगम स्थल के बाद से गंगा नदी को जो है गंगा के नाम से जाना जाता है और देवप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक माना जाता है। 30वां प्रश्न है, भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन से हो जाएगा। भारत में यरलुंग जांगबो जियांग नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है और यह नदी तिब्बत में सांगपो तथा बंगाल में जमुना के नाम से यह जानी जाती है। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका भारत के भूगोल का पहला भाग। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अपन अकेडमी से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। प्ले स्टोर पर जाके मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ कि आपको इंस्टॉल कैसे करना है और वीडियो कैसे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इस तरह जो है हो जाएगा आपका। उसके बाद मोबाइल नंबर के थ्रू आपको वहाँ साइन अप करना है। तो आपको साइनअप करने के लिए सबसे पहले मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद OTP जाएगा उस मोबाइल पे। आप OTP जैसे ही फिल करेंगे तो आपसे इस तरह खुलकर आ जाएगा। आप मैनेज गोल सेलेक्ट करेंगे, यानी आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सेलेक्ट क्या करना है, UPPSC और UPSSC। उसके बाद फ्री लाइव क्लासेस पर आपको जो है टिक करना है।
उसके बाद जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप, खुल करके जो है आपके सामने इस तरह आ जाएगा इंटरफेस, और आप जो है उस पर क्लिक करेंगे वीडियो पे, तो आपसे मांगा जाएगा इंटर इनवाइट कोड टू अनलॉक योर फ्री प्लान, यानी कि आपका फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए एक कोड मांगा जाएगा। तो आपको कोड क्या यूज करना है, एग्जाम लर्नर, EXAMLEARNER। जैसे ही आप ये कोड वहाँ फिल करेंगे, उसके बाद नीचे अनलॉक का बटन जो है वह ग्रीन हो जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका वह वीडियो अनलॉक हो जाएगा और उसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये कोड यूज जरूर कीजिएगा वीडियो को अनलॉक करने के लिए, एग्जाम लर्नर। और आपको बता दें कि जो कोर्सेज अवेलेबल हैं UPPSC और UPSSC के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ प्लस सब्सक्रिप्शन पर। UPSSC का लोअर फाउंडेशन बैच है, ये 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। 5 मंथ का पूरा कोर्स है ये, जिसमें पूरा आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। उसके बाद UPPCS का है मेंस ऑप्शनल ज्योग्राफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आपका 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और 6 मंथ का ये कोर्स है। UPPCS प्रीलिम्स बैच, ये भी आपका 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी पूरे 6 महीने का कोर्स है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया गया है सबका, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। यूपी लेखपाल है, UPSI बैच है, तो जिस भी कोर्स से को आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। और हमारा रेफरल कोड आप यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आसानी से। आप देख सकते हैं कोर्सेज जो भी अवेलेबल हैं यहाँ पे, जो बैच लॉन्च है वो आपके सामने है। और आपको बता दें कि जो आप सब्सक्रिप्शन लेंगे अनअकैडमी पर, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक्चुअल प्राइस इसका 1400 रुपये। यदि आप वही हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर, तो प्राइस आपको पे कितना करना होगा, 1260 रुपये। और 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पे 3500 रुपये एक्चुअल प्राइस है। यदि रेफरल कोड यूज करेंगे तो 3150 पे करना है। 6 मंथ का 5600 फीस है, लेकिन यदि रेफरल कोड आप यूज करेंगे तो आपको 5040 ही पे करना है। 12 मंथ का जो है फीस 7000 रुपये है। रेफरल कोड के साथ यदि आप पे करेंगे तो 6300 रुपये ही आपको देना होगा। और 24 मंथ का यदि लेते हैं आप सब्सक्रिप्शन तो 8400 रुपये फीस है, लेकिन आप रेफरल कोड हमारा यूज करेंगे तो 7560 रुपये ही आपको पे करना है। जिससे जो है यदि आप रेफरल कोड हमारा यूज करेंगे तो आपको 10% का तत्काल जो है वहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको बता दें कि अनअकैडमी का फ्री जो वीडियो प्लस पर है, उसको देखने के लिए भी आप हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर यूज कर सकते हैं अनलॉक करने के लिए, तो ये याद जरूर रखिएगा। और इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। प्ले स्टोर से जाके आप सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, फिर जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करके आप आसानी से जो है देख सकते हैं।